हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे तीसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का तीसरा चैप्टर चांद वाली अम्मा। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चल गई होंगी। तो बूढ़ी अम्मा को आसमान जो था वो ऊपर उड़ाए ले जा रहा था। अम्मा इसलिए चांद पे चल गई होंगी ताकि वह गिरने से बच जाएं और आसमान से उनका पीछा छूट जाए। अगला प्रश्न है कि चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुकी थी। अगर बहुत ऊपर जाने के बाद वो झाड़ू को छोड़ देती तो वो नीचे गिर जाती, उनको चोट लगती। आपका अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर ये रहते थे। अगला प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है। तो आसमान जो था अम्मा की कमर से इसलिए टकराता था क्योंकि उसको अम्मा को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो अम्मा की कमर से टकराता था ताकि अम्मा उसको डांटे और वह उन्हें तंग करे। आपका अगला प्रश्न है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। जब वो घबराई होंगी तो उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा होगा छोड़ दो बेटा। और जब उन्होंने गिड़गिड़ा कर कुछ कहा होगा तो कहा होगा कि माफ़ कर दे। और गुस्से में उन्होंने क्या कहा होगा, अभी बताऊं तुझे शैतान। और तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा, जब उनको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है तब उन्होंने कहा होगा आसमान से अब तंग करके बता। आपका अगला प्रश्न है कि अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। तो कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक बनाता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ। तो मेरे पिता कब देखते हैं मुझे घूर कर, मेरे शिक्षक हैं वो कब देखते हैं, मेरे बहन भाई हैं वो कब देखते हैं। तो मेरे पिता कब देखते हैं, मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। और मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ, क्लास में शैतानी कर रहा होता हूँ, मेरे शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तब वो मुझे घूर कर देखते हैं। मेरी बहन मुझे कब घूर कर देखती है, मेरे भाई बहन जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। तो इस तरह से ये सब लोग मुझे घूर कर देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। घर की सफाई करने के लिए हम झाड़ू है, झाड़न है, फिनाइल है, पानी है, बाल्टी है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई की जाती है होती है। तो जो त्यौहार होते हैं जैसे दीपावली है, विवाह है या जन्मदिन है किसी का, और किसी का जब कोई ख़ास मेहमान आता है हमारे घर में तब हम क्या करते हैं, सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाइयाँ करते हैं, सफाई करते हैं। अगला प्रश्न है, ये मौके ख़ास क्यों हैं। तो त्यौहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए क्या होते हैं, ख़ास होते हैं। जो त्यौहार हैं, विवाह हैं, जन्मदिन है, ये मौके ख़ास क्यों होते हैं इसमें पूछा गया है। क्योंकि ये जब त्यौहार है, विवाह है, जन्मदिन है, ये सब आते हैं तो घर में क्या होती है, खुशियाँ छा जाती हैं, इसलिए ये मौके हमारे लिए ख़ास होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, वैसे ही सफाई के काम से जुड़े हुए और शब्द क्या हैं, धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना। तो ये सारे जो शब्द हैं वो सफाई में यूज़ किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। तो और जो खेल हैं वो हैं कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। ये सारे खेल ऐसे हैं जिनमें दो टोलियां होती हैं।
आपका अगला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना होता था। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा के काम क्या है? पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना। तो ये सारे काम जो हम बूढ़ी अम्मा थी वो करती होंगी। और मेरे घर में कौन करता है? पानी भरना, मेरे जो माता पिता हैं या घर के अन्य बड़े सदस्य हैं वो पानी भरते हैं। सफाई करना, तो सफाई वाली जो है वो करती है सफाई, मम्मी पापा हैं वो कर लेते हैं या हम कर लेते हैं सफाई। कपड़े और बर्तन धोना वो सफाई वाली है या जो मेरी माता जी हैं वो करती हैं। खाना बनाना वो मेरी माता जी हैं या दादी जी हैं वो खाना बनाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तुम कौन कौन से काम करते हो? घर के काम में तुम कौन से काम करते हो? घर से बाहर के काम में तुम कौन से काम करते हो? घर के काम में हर चीज़ हम जगह पे रखते हैं, उठा उठा कर, बर्तन उठा कर रखते हैं। मेहमान आते हैं तो उनको बैठाते हैं, जूते पॉलिश कर लेते हैं। और घर से बाहर के जो काम है वो हैं, दादाजी को हम बाग में ले जाते हैं, छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाते हैं। और घर के जो सामान हैं उनको लेने जाते हैं बाज़ार। घर का हम सामान लेकर आते हैं। मम्मी हमसे कहती हैं कि पड़ोसी को बुला लाओ, तो उसको हम बुला कर भी ले आते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छाँट कर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द हैं आसमान, अम्मा, चाँद, झाड़ू। काम वाले शब्द हैं, जो काम वाले शब्द हैं वो हैं झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। अगला प्रश्न है, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार क्या किया, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिप कर क्या हुआ, खड़ा हो गया, दीवार के पास छिप कर खड़ा हो गया। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या था, मेरा जो भाई था वो वहाँ से निकलने वाला था। जैसे ही वो आया मैंने ज़ोर से चिल्ला दिया तो वो डर गया और गिरते गिरते वो बच गया। इसके बाद क्या हुआ, मेरी माँ ने मुझको बहुत पीटा। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें चाँद में क्या दिखाई देता है? बनाओ। तो तुम्हें चाँद में क्या दिखाई देता है उसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।